ये खबर आज आई, और जिस तरीके से आई उस तरीके से पहले तो ये आई कि देखिए वहाँ का जो सिस्टम था वो एक बार उनको पता नहीं था। अब हो सकता है नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह की चीज़ तो नहीं शेयर करेंगी कि वहाँ से गुजरेगा। वो कोहाट से और बाकी 3-4 और जगह से 46 मिनट्स पाकिस्तानी एयर स्पेस, ये क्या पूरी खबर आई। और फिर उसके बाद कहा गया कि वहाँ पहले खलबली मची नहीं, लेकिन वो हुआ कि चलो पाकिस्तानी एयर स्पेस का यूज़ हो रहा है। पेरिस जा रहे थे सर। हाँ देखो सचिन, इसमें एक चीज, जब कभी भी कोई एयरक्राफ्ट जाता है, सिविल एयरक्राफ्ट और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर का, और अगर एयर स्पेस में गया पाकिस्तान में, तो ये एक एसओपी है, उसके तहत पूरी कार्रवाई होगी, उनको इन्फॉर्म किया होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप किसी दूसरे देश की एयर स्पेस में जा रहे हैं और जो कि इतना फ्रेंडली भी नहीं है, कि आप उसको इन्फॉर्म ना करो। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि एज पर द एसओपी पूरी कार्रवाई की गई होगी, और पाकिस्तान को बताया होगा, उनको ये भी बताया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट जाएगा, और इसकी एसओपी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक देश को बता दिया दूसरे देश को नहीं, उसके तहत काम होता है। ये एक वेल डिफाइंड काम है, और अभी देवनाथ साहब हैं, वो बता पाएंगे क्योंकि वो पायलट भी हैं खुद। मगर जो मैंने एयर डिफेंस सिस्टम में काम किया है, तो वो मैं यही कह सकता हूं कि इसकी एक वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर्मेट है, एसओपी है, उसके तहत भारत ने बिल्कुल काम किया होगा। और अब जिस प्रकार से क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, उनको पता नहीं था। सचिन जी, आप इसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, खबर आप तक ये कब पहुंची, किस तरह के रिएक्शंस आए। और वहाँ पर एक ये तो मैं दैतो साहब से ज़्यादा अच्छे से जानूंगा, क्योंकि वो जैसे कहते हैं कि फर्स्ट हैंड अकाउंट हमें देंगे। लेकिन वहाँ से ऐसी खबरें आ रही थी कई इंटरनेशनल उनकी एजेंसीज के हवाले से, देखो जी बताया नहीं, फलाना नहीं, और मोदी विमान लेके घुस गया, और ये वो ऐसी हेडलाइंस थी, हमारे को तो पता भी नहीं था। बीइंग ए जर्नलिस्ट आप कहूँ कि अब ठीक है, अब पीएम का विमान जा रहा है, वो कई देशों के एयर स्पेस से गुजरता है, आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, आप ग्रुप कैप्टन रहे हैं। अब कोई एक आम आदमी को थोड़ा ना कोई बता देता है, वो जो जिसे कहते हैं नेशन टू नेशन बात हुई होगी, एसओपी तो होता ही है ना। क्या कुछ हुआ होगा, क्या कुछ हुआ है, और क्या रिएक्शंस हैं यूके देवनाथ सर? देखिए सचिन, जैसा कि जनरल शिवाच ने कहा, दोनों देशों के बीच में जो तलखी है या तनाव है, उसके ओवरकम होने के लिए दोनों देशों के बीच में एक एसओपी काम करती है। इंडिया का अपना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, जो कि हम पब्लिश करते हैं। एक किताब होती है फ्लिप, फ्लाइट इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, उसमें हम पब्लिश करते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान का अपना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, और वो पाकिस्तान वाले अपने फ्लिप यानी FLIP, फ्लाइट इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन में पब्लिश करते हैं। एक और चीज क्या होती है सचिन, की फ्लाइट के पहले ही, ऐसी फ्लाइट्स के पहले दोनों देश के जो डिप्लोमेटिक चैनल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। भारत में, ना सिर्फ भारत में, हमारा विदेश मंत्रालय पाकिस्तान की एम्बेसी को खबर देता है चाणक्यपुरी में, वरन हमारा जो विदेश में जो दूतावास है पाकिस्तान में, वो भी पाकिस्तान की सरकार को, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को खबर देता है। जैसे हमारे पास, हमारे यहाँ पर DGCA है, इस हिसाब से पाकिस्तान की भी सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उनको भी खबर दी जाती है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि फ्लाइट के पहले पायलट जो है एक डेटा फॉर्म फिल करता है, जिसे कहते हैं FIC, फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्लियरेंस। उसमें कौन पायलट है, कहाँ से टेक ऑफ करेंगे, कितनी ऊंचाई पे जाएंगे, कितनी दिशा में जाएंगे, किस दिशा में कितनी देर तक जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन फाइल की जाती है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा DGCA है, पाकिस्तान का भी सिविल एविएशन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो कोऑर्डिनेट करती है, और आपको फ्लाइट के पहले FIC क्लियरेंस नंबर आ जाता है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्लियरेंस नंबर आ जाता है। उसका मतलब है पाकिस्तान की जितनी एयर एंड सिविल एविएशन अथॉरिटी हैं, उनको पता लग गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का क्या मतलब होता है। मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई जहाज बिना बताए पाकिस्तान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गया, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने फाइटर विमानों को स्क्रैम्बल कर सकती है, उसका पीछा कर सकती है। उल्टा भी है, अगर पाकिस्तान का कोई विमान हिंदुस्तान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन में बिना बताए आ जाता है, तो हमारी एयरफोर्स भी, जगह जगह हम लोग ORP चलाते हैं,
पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म, वहां पे फाइटर पायलट जहाज लेके तैयार रहते हैं, 2 मिनट रेडीनेस में वो टेक ऑफ करके स्क्रैम्बल करके उसका पीछा करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कारण ये है कि जब आप फ्लाइट प्लान भरते हो तो आप एयर डिफेंस क्लियरेंस नंबर यानी एडीसी नंबर के लिए भी अप्लाई करते हैं। ये आजकल ये सब फॉर्म की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हो जाता है। तो एडीसी नंबर जब जैसे हमारा हवाई जहाज प्राइम मिनिस्टर साहब का जब पाकिस्तान के ऊपर से गया, तो पाकिस्तान से एडीसी नंबर हमारे पायलट को मिल जाता है, एयर डिफेंस क्लियरेंस नंबर। उसका मतलब पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको पता है कि मोदी साहब का जहाज इस तरह से जाएगा, पाकिस्तान में इस जगह से घुसेगा, पाकिस्तान के ऊपर इतनी ऊंचाई पे उड़ेगा और पाकिस्तान से उस दिशा में एग्जिट कर जाएगा ईरान की तरफ। तो एयर डिफेंस क्लियरेंस नंबर अगर मिल गया तो कोई भी हड़बड़ी नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब वो एक दिन में तो बना नहीं जी है। अच्छा, सचिन। एक सेकंड, फिर मैं दैतो साहब के पास जाता हूँ। अब एक दिन में तो बना नहीं। एआई जो समिट है जिसकी को चेयर करना था पीएम मोदी ने, अब एआई बहुत टाइम पहले प्लान हो गया था कि एआई के लिए जो है इमैनुअल मैक्रोन जो है वो कह रहे हैं अब एआई जो अमेरिका के पास सबसे तेज़ जो है वो एआई पे काम चल रहा है, सेमीकंडक्टर पे चल रहा है, इंडिया में चल रहा है। वो पहले हो गया था कि मोदी जो है इसको को चेयर करेंगे, एआई इमैनुअल मैक्रोन करा रहे हैं, और तो ये पर्सनल इन्विटेशन है, बहुत टाइम पहले शेड्यूल था। अब जब शेड्यूल्ड बहुत टाइम पहले था तो डेट भी जाहिर सी बात है बहुत टाइम पहले थी, टूर पहले से प्लान हो जाता है। जब चीज़ें पहले से प्लान हो जाती तो ये चीज़ें वेल इन्फॉर्म्ड और वेल टाइम पे बता दी जाती होंगी मेरे ख्याल से। सचिन, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बारे में हमारी जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को और हमारी जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने पाकिस्तान के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कम से कम 1 महीने पहले, 15 दिन पहले विस्तृत जानकारी दी होगी। हाँ, क्योंकि मामला थोड़ा सेंसिटिव है, वीआईपी मूवमेंट है, तो ऐसे में क्या होता है कि इन सब कम्युनिकेशन के अलग अलग सीक्रेसी अंदाज, जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, डिप्लोमेटिक बैग में ऐसे खबरों को आमतौर पर या तो रिस्ट्रिक्टेड या सीक्रेट या टॉप सीक्रेट हेडिंग दी ज़रूरी जाती भी है। है, ज़रूरी भी है। तो जो अंग्रेजी में कहते हैं फॉर योर आईज ओनली, ताकि सिर्फ अंग्रेजी में कहते हैं नीड टू नो, सिर्फ उन्हीं लोगों को पाकिस्तान में ये खबर उनके विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान के या पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, सिर्फ उन्हीं लोगों को हमारा विदेश मंत्रालय बताएगा। नीड टू नो यानी जिनको बेहद जरूरी है, सिर्फ उनकी आंखों के सामने खबर जाएगा। इसे कहते हैं फॉर योर आईज ओनली, टॉप सीक्रेट है। तो बाकी लोगों को पता कि क्या करना है। हाँ सही है। जी। हाँ ठीक है, आता हूँ मैं सिवात साहब, एक बार मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ और एक बार जो है देतो साहब को थोड़ा सा इन्वॉल्व उसमें कर लेता हूँ। देतो साहब, मेरे को तो पता भी नहीं था, हमारे को भी पता नहीं था, अभी पता करके हमने करना भी क्या है भाई। पीएम है, दो देशों के बीच का मामला है, ऊपर से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो होता ही है ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई टेबलॉइड न्यूज़ है। मैं देख रहा था दोनों तरीके से इस खबर को लिया गया। एक तो जो मैच्योर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, कि जाहिर सी बात है एक प्रोटोकॉल होता है वो बताया गया होगा। अब एयर स्पेस वो एक टाइम था वो यूज़ करने की इजाज़त नहीं थी, पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया, हमारा रिलेशन कुछ और तरीके का, हम भी कह रहे थे कि हम नहीं यूज़ करेंगे, वो नहीं हो रहा था। अब वो जब प्रतिबंध भी हट गया है, ठीक है, उससे एयर स्पेस से अगर आपको यूएस पे जाना है, तमाम जगह जाना है, तो वो आपका एयर ट्रैवल टाइम, अब हैं तो दोनों क्या कहते हैं सरहदी मुल्क देश ही ना, तो एयर ट्रैवल टाइम तमाम टाइम बचता भी है। तो पीएम ने जाना था, छोटा दौरा था, एआई समिट थी फ्रांस, फिर वहाँ से जाना था क्या कहते हैं अमेरिका, अब तो अमेरिका पहुँचने वाले होंगे। तो ऐसे में वहाँ क्या रिएक्शंस थे? कुछ रिएक्शंस तो बड़े फनी देख रहा था कि ऊपर घूम रहा है मोदी, ऊपर ये है, ऊपर वो फलाना है, ये है, वो है, पता नहीं वो किस तरीके से। और दूसरा ये कि क्या ये खबर पता भी लगी क्या, और इसको प्रोफेशनली जैसे आप जैसे मैच्योर जर्नलिस्ट ने जब इसे देखा तो इस पर कैसे रिएक्ट किया और कैसे देखते हैं? देखिए, जब इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं तो ये मुझे भी फनी ही लगती हैं। बुनियादी तौर पे देखें, एक मुल्क है जिसके साथ आपके जो ताल्लुकात हैं उसमें तनाव है। यकीनी तौर पे उसका प्राइम मिनिस्टर जब आपका एयर स्पेस यूज करेगा तो उसको इंतहाई महदूद मालूमात को रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई और दुश्मन कोई ऐसी हरकत करे जो आपके देश के गले पड़ जाए। तो दूसरी बात यह कि देखें, हमारे पास दो तरह की सोच पाई जाती है। तो जो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान
पड़ोसी देश हैं, दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको ठीक होना चाहिए। लावजह की बातों की वजह से दोनों देश एक अरसे से एक दूसरे की मुखालफत में गैर ज़रूरी तौर पे एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे, और इसका फ़ायदा चंद मखसूस कुव्वतें उठा रही हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको अगर ये फील होने लगता है कि दोनों देशों के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी या किसी भी तरीके से तनाव में कोई कमी आ रही है, तो वो बिला वजह का वावेला मचाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने यकीनी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पूरी मालूमात दी होगी और उनसे पूरी तरह से जो मालूमात का तबादला किया होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने इस खबर को बहुत ही महदूद रखा होगा, या सिर्फ उन्हीं लोगों तक रखा होगा जिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक एयरप्लेन जो कि हिंदुस्तान से उड़ेगा और पाकिस्तान के स्पेस को यूज करते हुए इतने टाइम पाकिस्तान को यूज करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। देखिए, पहले हमने कई बार ऐसा देखा है कि इमरजेंसी लैंडिंग की सूरत में हिंदुस्तान के बहुत सारे जो प्लेन थे वो पाकिस्तान में उतरते रहे। पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के तौर पे हिंदुस्तान में उतरते रहे। आपको शायद याद हो कि वसीम अकरम की जो एहलिया का हाँ। ट्रीटमेंट किया गया था इंडिया में, तो वसीम अकरम इंडिया तो नहीं जा रहे थे, वो बाहर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस स्पेस को यूज किया। वहां पे उसकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने इस पे लैंडिंग की परमिशन ले ली, और लैंडिंग के साथ साथ उन्होंने यकीन तौर पे, उनके पास हिंदुस्तान के वीजे भी नहीं थे, लेकिन उनको हिंदुस्तान ने फैसिलिटेट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की खबरों को वावेला मचाना, या इस तरह की खबरों पे जो मैं तो समझता हूँ कि अपना सर पीटने वाले जो लोग हैं वो कोई इतने अच्छे लोग नहीं जो कि मुआशरे को कोई प्रोड्यूस करना चाहते हैं। वो मुआशरे में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, या इस तरह की चीज़ों को बिला वजह का वो वावेला मचाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के एयर स्पेस से होते हुए गुजरा है तो ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करना चाहिए, पाकिस्तान को जब जरूरत पड़े तो हिंदुस्तान का एयर स्पेस यूज करना चाहिए। तो इसके लिए दोनों देशों को आपस में इतने तो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए कि एक दूसरे का एयर स्पेस यूज करें। लेकिन एक सोच जरूर इस तरह की है जो कि इस तरह की चीज को देखते ही तो शोर मचाना शुरू कर दिया, ओ जी जुल्म हो गया जी, बड़ा मसला हो गया। अब नरेंद्र मोदी क्योंकि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, यकीनी तौर पे उसका प्लेन जब किसी भी जगह से गुजरेगा तो उसके लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान ने भी 50 किस्म के जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए होंगे। तो ये लेने भी चाहिए। मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बस तबाह कर दो, मार दो, उड़ा दो। ये कोई मतलब पॉजिटिव सोच तो नहीं है। नहीं, पॉजिटिव यहाँ से सोच तो मैंने ये है देखा कि ही आप नहीं। एक दूसरे के लिए स्पेस ठीक है, आप पैदा कह रहे करें। हैं कि आपको फनी लगती, मैं यहाँ इस तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। मैं बहुत एक मैच्योर जर्नलिस्ट होने के नाते आपको कह सकता हूँ, और ये एक बेसिक समझ है कि ठीक है, एक एसओपी ऐसे थोड़ा ना कोई पाकिस्तान में प्लेन लेके घुस गया। ये तो कुछ मीम्स और ये सब चीज़ें बन रही थी, आ रही थी। ARY ने खबर दिखाई कि शाहबाज परेशान हो गए, ये हो गया, वो तो मैं कह रहा हूँ अब चीज़ें छुपती नहीं ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। सिवात साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं वापस आऊँगा अब यूके देवनाथ जी के साथ। देखो सचिन, एक ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिविल फ्लाइट्स भी जाती हैं, यूरोप से जो आती हैं वो भी इस्तेमाल करती हैं पाकिस्तान के एयर स्पेस। तो एक एयर कॉरिडोर है, उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। मगर जब वीआईपी का एयरक्राफ्ट है वो उस एयर कॉरिडोर का इस्तेमाल नहीं, बाकी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मगर भारत और पाकिस्तान के क्योंकि रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे हैं, अगर मैं बताऊं कि फरवरी 2019 में इन्होंने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया था। और जब भारत के प्रधानमंत्री को जर्मनी जाना था तो भारत के परमिशन नहीं दी थी, तो भारत के प्रधानमंत्री सर्कटस रूट लेके गए थे। और अभी भी ज्यादातर हम यूज कर रहे हैं अफगानिस्तान की एयर स्पेस, क्योंकि एयर स्पेस अफगानिस्तान की में भी अभी नो फ्लाइंग जोन बना हुआ था, तो इसलिए पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की। पिछली बार अगस्त 2024 में जब भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड से आ रहे थे तो उस समय फिर पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज की गई थी, 40 मिनट एयर स्पेस में रहा था। तो ये दोनों देश के बीच में एक प्रोटोकॉल है, एसओपी है, उसके तहत एक दूसरे को बताया जाता है अनटिल अनलेस वो परमिशन ना दे। अगर मान लो कोई परमिशन नहीं देता दूसरे देश तो फिर आप ऑल्टरनेट रूट ढूंढते हैं, मगर ऐसी हालात नहीं है। पिछली बार भी पोलैंड से जब आ रहे थे भारत के प्रधानमंत्री अगस्त 2024 में, वो एसओपी के तहत परमिशन दी, वो आए थे। और इसी प्रकार अभी भी वो परमिशन ली गई है और प्रॉपर ढंग से एसओपी है इसकी। और जो रास्ता अपनाया गया कि 34,000 फीट की ऊंचाई से उड़ता हुआ लाहौर से एंटर किया है और फिर बाकी टाउन को निकलते हुए और फिर वो यूरोप की तरफ गया है। तो ये जो पॉइंट अभी रेज किया जा रहा है ये बहुत ही ऐसा लगता है चाइल्डिश है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि ये बचपना नहीं है कि कोई भी
वीआईपी एयरक्राफ्ट की इतनी बेवकूफ़ी करेगा कि किसी के एयर स्पेस में विदाउट परमिशन, वो भी भारत के प्रधानमंत्री का। तो ये सच्चाई है। इसको सेंसलाइज किया जा रहा है, इसके अंदर और कुछ ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर ढंग से एसओपी और इतना कुछ है इसके लिए कि एविएशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, पीएमओ इन्वॉल्व होता है, एसपीजी इन्वॉल्व होती है। वेल इन टाइम पे सीक्रेसी को ध्यान रखते हुए, कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान रखते, जिस टीयर पे उनको इन्फॉर्म करना होता है वो किया जाता है और परमिशन ली जाती है। मान लो खुदा ना खास्ता अगर दूसरा देश परमिशन नहीं दिया था तो फिर ऑल्टरनेट रूट ढूंढा जाता है। जैसे जर्मनी जाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जाना चाहते थे 2019 में, परमिशन नहीं दी थी उन्होंने, तो हमने क्योंकि फरवरी 2019 के बाद इन्होंने नो फ्लाई जोन कर दिया था पाकिस्तान को। तो यह सच्चाई है कि इस प्रकार के अब ऐसी बात करना कि भारत के प्रधानमंत्री एयर स्पेस का इस्तेमाल किया पाकिस्तान का और पाकिस्तान को पता नहीं चला या पाकिस्तान से परमिशन नहीं लेता, तो ये बात कोई मैच्योर्ड बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। और मुझे लगता है इसकी क्लेरिफिकेशन भी आ जाएगी। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर अफवाहें फैलनी है, तो पाकिस्तान में तो कुछ भी फैल सकता है क्योंकि पाकिस्तान तो कंट्रोल में है नहीं चीजें वहां पर। तो मैं यही कहूंगा सचिन कि इसमें कोई डाउट नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने जो एयर स्पेस इस्तेमाल की पाकिस्तान की, उसका प्रॉपर एसओपी और जो प्रोटोकॉल है उसके तहत परमिशन ली होगी और उसी बाद ये कार्रवाई हुई है। पर ये जैसे ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे, नीड टू नो बेसिस पे बताया जाता है, बिकॉज ये बहुत कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर की जब मूव कर रहे थे कि कौन सा एयर कॉरिडोर वो इस्तेमाल करेंगे। सचिन, लेकिन देवनाथ सर एक चीज़ और वो पता है क्या, वहाँ की जब मैं साइट पढ़ा था कि जाते जाते वो घुस गया विमान, और जाते जाते जो है वो रास्ता भटक गया, पाकिस्तान ने जो है देखा दिया, और फिर अभी तो कोई आई नहीं है, पर ये जो हाफिज सईद, लश्कर तैयबा और इन सब की भी कहीं ना कहीं वो जो है चीज़ें कहीं सामने आ जाएंगी कि वो ये आते हुए कि ऐसा है कि ऊपर से मोदी जाता रहा और क्या करती रही गवर्नमेंट, आपको तो पकड़ लेना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था। मतलब ये किस तरह की नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि दैतो साहब उनमें से नहीं है, वो कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ऐसी थोड़ी ना कि किसी को भी बता देंगे, वहाँ तो आतंकी भी बैठे हैं, तमाम चीज़ें भी हैं। हाँ सचिन, हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में भी एक धड़ा ऐसा है जो कि रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ भी खबरें कभी भी छाप देता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों देश में जो तनाव का माहौल है वो आस्ते आस्ते कम हो जाए। देखिए, कल ऐसा हो सकता है सचिन कि पाकिस्तान से भी किसी वीआईपी को, चाहे उनके प्रेसिडेंट हो, चाहे उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है उनको बांग्लादेश जाना पड़े। नहीं, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया दैतो साहब हाँ, ने। वसीम अकरम, तो नहीं मुझे एक बात अप्लाई बताइए, वो करेंगे। कोई डिप्लोमेटिक जिसे क्या कहते हैं वो तो है नहीं पास आउट। अब वसीम अकरम जब कैंसर था, अब उनको ले करके जाना था, रिक्वेस्ट मांगी एयर स्पेस के लिए, तबीयत वो खराब हुई, जो कुछ हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहा कि किस तरीके से करवा दो, और वो दिया गया। देना भी चाहिए। जी हाँ सचिन, क्या होता है कि दोनों देशों में जो संबंध हैं वो इन सब चीजों पर बहुत ही मेच्योर हैं और प्रोफेशनल हैं। उसमें भावनाओं को ज्यादा तूल नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात है, कोई भी नेगेटिव पॉलिटिकल एंगल नहीं देखता है। जैसे मैंने कहा, उनसे अगर रिक्वेस्ट आती है कि उनका एक हवाई जहाज बांग्लादेश सीधा फ्लाइट करने या कल पाकिस्तान के कोई लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनको नेपाल जाना हुआ, तो वो भारत से परमिशन लेते हैं और इसको बड़ा ही उनको जो फ्लाइट एफआईसी नंबर देना है या एडीसी, एयर डिफेंस क्लियरेंस नंबर देना है, आसानी से मिल जाती है। विदेश मंत्रालय और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन आसानी से इसको कोऑर्डिनेट कर देता है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है आमतौर पर। हाँ, जैसा कि जनरल शिवाज ने बताया, कभी कभी थोड़े समय के लिए थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां तक इंडियन एयरफोर्स है, हमारे पास तो कई बार ऐसी भी रिक्वेस्ट आई है कि एक देश का जहाज हिंदुस्तान के एयर स्पेस से जा रहा है वीआईपी को लेकर, तो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर विमानों ने उसको एस्कॉर्ट किया है उसकी सुरक्षा के लिए, कि विदेश का जो मेहमान हमारे आसमान के ऊपर से जा रहा है उसको कोई दुविधा ना हो जाए, कोई आतंकवादी संगठन या कहीं से कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इंडियन एयरफोर्स के विमान दाएं से बाएं से उसको एस्कॉर्ट करते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए, उसको सम्मान दर्शाने के लिए।
तो सचिन, मेरे ख्याल से इस मामले में मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के ही सिविल एविएशन अथॉरिटीज को और दोनों के ही विदेश मंत्रालय को मैं मुबारकबाद देता हूं नहीं, वो कि दैतो साहब कह रहे हैं इस ना, वो तरह तो की। वो सिविलियन फ्लाइट भी चलनी चाहिए, लेकिन दैतो साहब कैसे चलेंगी? जियो, ARY वहीं के चैनल है ना, अच्छे मैच्योर चैनल है। बाकायदा मेरे पास क्लिप्स हैं सर, ऐसा है पाकिस्तान में मोदी का विमान, पाकिस्तान में मोदी का विमान, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि पाकिस्तान के आसमानों में मोदी का विमान चढ़ रहा है, मोदी का विमान। मतलब उस वक्त हो सकता है कि वो उस वक्त स्पेस में रहा होगा विमान, और ऐसे थोड़ी ना कैसे कैसे घुस गया मोदी का विमान। वहां कितने लोग, कितने एलिमेंट, सरकार भी है, विपक्ष भी है, और बाकी चीजें हम कहते रहते हैं। मैं अब उसको क्या मेंशन करूं अब आपके सामने दोबारा, वो जो दहशतगर्द कहते हैं, तमाम चीजें कहते हैं। अब वो मतलब मीडिया ऐसी चीजें ब्रेकिंग न्यूज करके दिखा रहा है। अभी इस वक्त आसमान में है मोदी का विमान, उनको कहीं से हो सकता है सोर्स से पता लग गई होगी, अपने विदेश मंत्रालय से या सिविल एविएशन से। इतनी तो मैच्योरिटी बरत लेते कि मतलब आप बात कर लेते किसी मंत्री से, किसी उससे, और कुछ एक जर्नलिज्म होता है। और इस तरीके की चीजें मैं सच्ची कह रहा हूं सर, ये क्लिप्स देखिए इसमें चल रही है। फिर यूट्यूबर भी सड़क पर उतर आए कि आपको पता है जी ऊपर मोदी घूम रहा है। और फिर एक और खबर बताता हूं, वो आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, मैंने तो आपको क्या बतानी है, तो आजकल वायरल हो जाती है, सब पता लग जाती है। वो जाके लोगों से पूछ रहे कि ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, मोदी का विमान घूम रहा है, और आप इस पे क्या कहेंगे। और दूसरा साथ ये भी पूछ रहे थे कि पाकिस्तान ने न्योता दिया है, अभी नीचे भी उतरेगा। देखिए, मैंने पहले आपसे एक गुजारिश की कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात का तनाव है, तो उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि दोनों देशों के दरमियान जो तनाव है ये खत्म होना चाहिए। जिन मामलात पे ज्यादा इख्तलाफात हैं, चलो उन चीजों को छोड़ दें, लेकिन जिन मामलात पे कोई इख्तलाफ नहीं है तो बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए ताकि चीजें मिच्योर तरीके से आगे बढ़े। लेकिन कुछ तबका ऐसा है जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही दोनों देशों के दरमियान कोई पॉजिटिव थिंकिंग शुरू होती है तो उनको परेशानी शुरू हो जाती है कि अगर ये ज्यादा आगे बढ़ गया तो मामला खराब हो जाएगा, लिहाजा इसको इसी तरीके से रोकें। देखिए, ARY हो या फिर जियो हो, अब नहीं, दोनों एक चैनल्स तो जो ये है होता यकीनी है तौर इस पे तरीके से पाकिस्तान रोके, के। नहीं एक होता है इस तरीके से रोके, एक ये होता है खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता, कुछ हो जाता, मतलब हम कितना बड़ा रिस्क, कितना बड़ा, हम ये कह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी थ्रेट जो है किसी चीज के लिए, जो जो कहते हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज, बिना SOP के होता ही नहीं है। कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो पैदा कर रहे हैं, बीइंग जिसे कहते हैं उस देश के इतना मैच्योर मीडिया होने के बाद। नहीं, ये मीडिया अगर मेच्योर होता तो यकीनी तौर पे ऐसी हरकतें नहीं हाँ, करता। ये देखें, बात सही है। चाहे छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो, उसकी अपनी हरकतें उसकी मेच्योरिटी का पता देती हैं। बुनियादी तौर पे जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान ने अगर पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन शेयर की होगी तो यकीनी तौर पे जिन लोगों तक ये इंफॉर्मेशन गई होगी उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को बताई होगी जिन लोगों को पता होना चाहिए। सबको बताने की जरूरत इसीलिए नहीं थी क्योंकि एक सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन भी ऐसी कोई हरकत कर सकते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वैसे ही ताल्लुकात खराब है तो मजीद कोई ऐसी हरकत कर दें जिससे दोनों देशों के दरमियान खुदा न खास्ता कोई जंग की सूरत हाल पैदा हो जाए। तो देखें, इस तरह की हरकतें करने का मतलब यही होता है कि आप बिला वजह एक ऐसा इशू क्रिएट कर दें जिसका कोई किसी देश को या मुल्क को फायदा नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इतने अरसे से जो तनाव है, इस पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इतने इश्यूज हैं नहीं जितने कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है। दूसरी बात जो है जो मैं समझ सकता हूँ वो ये, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो शहबाज सरकार है तो उसके ऊपर पहले ये ब्लेम दिया जाता है कि जी वो मोदी के यार हैं। जैसे नवाज शरीफ की जो नवासी की शादी में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए थे तो उसके बाद इमरान खान और उसके जो हामी थे उन्होंने एक वबाल मचा दिया था कि जी नरेंद्र मोदी बगैर वीजा के पाकिस्तान कैसे आ गए, क्या हो गया। तो यकीनी तौर पर जब इतनी और बड़ी नवाज वीआईपी शरीफ की मूवमेंट शादी होती थोड़ी है ना तो थी। ये हर हाल उसकी नवासी की शादी हाँ, थी उसकी जब नवासी की शादी थी। नरेंद्र मोदी हाँ, लाहौर आए थे, तो उसके बाद फिर एक वबाल मचाया गया था नवाज शरीफ के लिए। तो अभी क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो शहबाज शरीफ के ऊपर फिर ये ब्लेम लगाना है कि ये मोदी के यार हैं, इन्होंने मोदी के लिए एयर स्पेस खोल दिए और अपने मामलात को वो कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने छोटे से सियासी फायदे के लिए पूरे देश का नुकसान करते। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की खबरें चलाने वाले लोग उन्हीं में से हैं
जो अपने छोटे फायदे के लिए पूरे मुल्क और पूरे देश को दांव पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये यकीनी तौर पे बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है कि आपके मुल्क से किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट गुजरे या प्राइम मिनिस्टर गुजरे, खुदा न खास्ता उसको नुकसान ना भी पहुंचे, लेकिन अगर उस पर सिर्फ हमला भी हो गया तो यकीनी तौर पे ही आपके देश के लिए कोई अच्छा साइन नहीं होता कि आप इतने इनसिक्योर हैं कि आपके देश में किसी भी वीआईपी मूवमेंट को के ऊपर कोई वो अटैक हो इनसिक्योर गया। नहीं है तो मेरा ये ख्याल है कि जिस देतो साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो इनसिक्योर नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि वो मीडिया ही क्या मैच्योर रहा होगा जो इस तरह की खबरें फैला देता है, लेकिन सिवात साहब वो मैच्योर नहीं है। मैच्योर वो है कि वो ये कहते हैं कि शाहबाज जो है वो मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं। हालांकि जयशंकर बिल्कुल ठीक कह सकते हैं कि परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म और जो विक्टिम ऑफ टेररिज्म, इन दोनों में बात हो नहीं सकती। अभी वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, खुद को विक्टिम कह रहे थे और तमाम चीज़ें हैं, है ना, कि शहबाज दोस्त है, फलाना दोस्त है, चीज़ें पब्लिक डोमेन में टिकती नहीं। वो कह रहे शहबाज दोस्त है, ये दोस्ती कर लेंगे, पहले नवाज शरीफ से दोस्ती कर ली थी, नवाज से क्या दोस्ती की, उसके बाद वो पुलवामा, कुपवाड़ा, उरी और ये पता नहीं क्या क्या कर दिया। वो छोड़िए, पीछे मैं नहीं जाता। अब की मैं बात करूँ, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ से कुछ एक तबका है जो कहता है कि देखिए नवाज शरीफ भी क्लोज थे, ये भी क्लोज है। वो आसिफ मुनीर सो कॉल्ड कश्मीर डे बनाता है, ले जाता है किसको, सलाहुद्दीन को, हाफिज सईद को, खड़ा करके सम्मान देता है, कह रहा 10-10 जंग लड़ूंगा, 10 भागों में काट दूंगा, 10 बार ये कर दूंगा। मतलब आपका फौजी जो है वो मुनीर खड़े होके वो ये कह रहा है, बलूच वाले उसको मार रहे हैं, या स्पेस के ऊपर हल्ला हो रहा है। सिवात साहब फिर क्या बात करेंगे? नहीं, फिर क्या बात करेंगे? फिर कहां से सिविल भी विमान आए, दूसरे भी विमान आए, फिर क्या बात करेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो सचिन, एक इसमें मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन दूं कि भारत नॉर्मली पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, और भारत जो अभी भी अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अभी एयर स्पेस जो अफगानिस्तान की वो एयर ट्रैफिक के लिए बंद थी, हाँ। इसलिए पाकिस्तान से जाना पड़ा, और एसओपी के तहत एक दूसरे कंट्री से परमिशन जो लेनी होती है पक्का ली गई है, इसमें कोई शक नहीं। अब पॉइंट आता है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन, ये सच्चाई है, भारत तो बार बार कह रहा है कि भारत पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ दे। मगर प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता, वो गुड और बैड टेररिस्ट में। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है, क्योंकि कहते हैं कि भारत से 1/7 उसका साइज है, 1/8 उसकी पॉपुलेशन है, और 17% उसकी इकोनॉमी है भारत के मिला के, मगर उसके पास 80% फौज है भारत के मद्देनजर रखते हुए। इतने छोटे देश में इतनी बड़ी फौज क्या है? क्योंकि फौज ने एक आर्टिफिशियल इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट कर रखी है कि अगर फौज नहीं हुई तो भारत हमला कर देगा। भारत ने तो आज तक कभी किसी देश पे हमला किया नहीं, हर हमला पाकिस्तान ने किया। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान की आर्मी कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं। तो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि आसिम मुनीर के आप जो ये देखें कि जो सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाया इन्होंने 8 फरवरी को, जब आसिम मुनीर जो जन आसिम मुनीर ने क्या कमेंट दिए कि हमें 3 जंग लड़ चुके हैं कश्मीर के लिए और आगे 10 जंगें भी लड़ेंगे। आप एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं लड़ाई वाला। ये भी बताते हैं कि हमने तीनों जीती हैं, हमने ये मार दिए, फलाना कर दिए, वो तो करे थे। मतलब कैसे 71 है, सब कुछ है, क्या आप हमको, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, बड़ी प्रॉपर सी छोटी सी खबर थी, तो डिस्कस भी नहीं होती। मैं इसलिए कह रहा, ये डिस्कस इसलिए हो रही है ना कि आप देखिए इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी फौज ने क्या इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया, और फिर उसके बाद कहते हैं 71 जीते थे, इतने वो कर दिए, वो कितने 93,000 वो जो है तमाम चीज़ें, वो नैरेटिव भी है। तो आप मैं वही कह रहा हूँ ना कि फिर आप अपनी, हमारे को तो क्या, आप अपनी जनता को क्या दे रहे हैं? मतलब आपकी कंट्री ने, कंट्री टू कंट्री, वो ठीक है, वो एक विमान गुजर गया भाई, वहां तो हाई तो वहां तो पता नहीं जैसे कोई सिविल वॉर हो जाएगी और मिलिट्री का रिस्पॉन्सर। हाँ बिल्कुल। देखो सचिन, मैं ये फिर बार बार दोहरा रहा हूं कि एज ए रूटीन भारत एयर स्पेस यूज करी अफगानिस्तान की, क्योंकि एयर स्पेस बंद थी एयर ट्रैफिक के लिए, तो पाकिस्तान के एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया, और पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके जो एसओपी और प्रोटोकॉल के तहत जो परमिशन है वो ली गई है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो एक टपका है पाकिस्तान में, एक वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता है, भारत और पाकिस्तान के अंदर रिलेशन को खराब करना चाहता है। और ये भी सच्चाई है कि जो शहबाज शरीफ का नाम लेके पहले नवाज शरीफ भारत के क्लोज बताए, फिर अब शहबाज शरीफ, वाकई पॉइंट ये है, भारत तो रिलेशन हरदम अच्छा, भारत ने काफी
टाइम तक पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दे रखा था। पाकिस्तान ने तो भारत को कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया। और यही नहीं, पाकिस्तान कहते हैं ना कि यूज करता है टेररिज्म को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, और वो भारत को ब्रीड करना चाहता 1000 का। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, उसके कम से कम 2 से 3 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी इन्होंने पीओजे के गिलगित पाकिस्तान में बिठाए हुए हैं। वो भारत की तरफ पुश करना चाहते हैं। मैंने तो वहां ब्रिगेड कमांड की मत्सल में, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे है कुपवाड़ा में। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान बोलता कुछ है, करता कुछ है। बोलता है कि हम आतंकवाद के विक्टिम हैं। भाई विक्टिम तो हो, पर ये आतंकवाद क्रिएट किसने किया? जब हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उन्होंने बताया था कि भाई अगर अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचते हो कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान आसमान से तो गिरा नहीं, ये पाकिस्तान की खुद की क्रिएशन है। ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद करें। ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट बोलते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट बोलते हैं, और आतंकवाद की फैक्ट्री होगी। अब हम तो नहीं कह रहे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए ग्रे लिस्ट पे डाला। तो पाकिस्तान को अपना सोचना पड़ेगा कि जब से इन्होंने आतंकवाद का साथ दिया है, पाकिस्तान गिरता चला जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है आज क्रचिज पे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो ये में पाकिस्तान को ही नुकसान है, पाकिस्तान को समझना चाहिए। और दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसने इस पर कंट्रोल कर रखा है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर उसकी फौज इकोनॉमी चलाती है? ये फौजी फाउंडेशन 86 बिलियन डॉलर का एक पैरेलल इकोनॉमी है। वो सीमेंट से लेके कोलगेट और बैंक से लेके रियल एस्टेट चलाती है, टैक्स के दायरे अंडरवियर भी बनाते हैं। हाँ, सच्चाई है। तो ये आप ये देखें कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान की जो फौज है उसने जगह रखे, कहते हैं ना हर देश के पास फौज है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फौज के पास देश है। वहां पर असली पावर इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी से आती है। तो पाकिस्तान की जो फौज है, अगर वहां की गवर्नमेंट चाहे भी अच्छे रिलेशन भारत के साथ करना, वो नहीं करने देते। क्योंकि जना असीम मुनीर जब ऐसी स्टेटमेंट पास करेगी तो फिर भारत के अंदर उसका रिएक्शन क्या होगा हम सब जानते हैं। और मैं ये कहता हूं पाकिस्तान को झांकना चाहिए कि आतंकवाद का साथ अगर वो चलते रहेंगे तो पाकिस्तान को ही प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि एक फ्रीडम स्ट्रगल करी, जिसको दबाया हुआ था, वो भी अब हमले कर रही है। और ऊपर से आप देखें जो अफगानिस्तान, जहां 15 अगस्त 2021 के अंदर एक प्रकार खुशी का मुजाहरा किया था पाकिस्तान ने कि भाई अब तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई वेस्ट में। हमें पता था ये नहीं होगा, 6 महीने में इनकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि फोर्ट लाइन बहुत हैं, डूरन लाइन मानते नहीं। अफगानिस्तान जो पश्तून दोनों तरफ हैं, वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो एक ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो आप देखें पाकिस्तान की हालात कितनी खराब हैं। उधर अफगानिस्तान के साथ इनकी प्रॉब्लम है, तालिबान के साथ। इसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आपकी बलूचिस्तान में जो चीनियों पे भी हमला कर रही है, सिंध में अपनी प्रॉब्लम है, पंजाब के अलावा बाकी हर प्रांत में कोई ना कोई प्रॉब्लम है प्रोविंस में। और पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान में जहां पर इन्होंने सोलिडेरिटी डे बनाया कश्मीर का 8 फरवरी को, वहां पर लोग सड़कों पे, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, वो चक्का जाम और शटर डाउन कर रखे हैं। वो कहते हैं कि भाई आपने हमारा मूर्ख बनाया। पाकिस्तान किसको अच्छा लगता है? वो भारत थे, वो 75 साल आगे निकल गया। नहीं, तो ये उस दिन सच्चाई वो है। शाह जी थे, पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का साथ शाह जी छोड़ेगा, थे, भारत बलूचिस्तान के से साथ बैठे कोई हुए बात थे। वो नहीं। कह रहे थे अभी भी मुजाहरे हो रहे हैं, वो कोई किताब पढ़ो तो आके मार देते हैं, फौज यहाँ पे घुसी हुई है। उससे 2 दिन पहले इनके अपने खुद के जो है 17 के करीब फौजी जो है वो बलूच लिबरेशन ने जो है मार गिराए थे। वो ठीक है, अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दैतो साहब, मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलूँ, आप आ जाओ यहाँ पे। मैं भी चाहता हूँ कि चलो PIA की फ़्लाइट में ही आ जाए, वो आपका बड़ी अच्छी तमन्ना है। और वसीम भाई जैसे लोग हैं जिनसे बात हो जाती है, या फिर शोएब है, सब चाहते हैं, इस तरह के चाहते हैं। पर ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। जैसे कि आप चाहें कि सिविल भी चले, सब कुछ चले, मिल जाएं और आ जाओ, चलो ठीक है, एक दूसरे के साथ फ्लाइट सफ़र कर ले। मुनीर खड़ा होकर क्या कर देता है कि मैं 10 जंग लड़नी पड़ी 10 बार कर दूंगा, उसके 10 टुकड़े कर दूंगा, 3 बार जीत गए, फलाना कर गए। इंटरनल हालात तो शिवाजी जी ने बता ही दिए, आप और भी बेहतर जानते होंगे। कैसे पॉसिबल होगा?
देखिए, बुनियादी तौर पे आप इस बात को समझें कि दो तरह की अलग अलग स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है पब्लिक स्टेटमेंट, जो कि पब्लिक की जो गैदरिंग होती है या उसके आगे खड़े हुए लोगों के दरमियान दी जाती है। दूसरी होती है आपकी जो नेशनल पॉलिसी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा सिविल गवर्नमेंट है, जिसमें शहबाज शरीफ भी है, आसिफ अली जरदारी भी है, और उसके साथ साथ जनरल आसिम मुनीर भी हैं, इनकी जो मौजूदा पॉलिसी है, ये पॉलिसी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव है, इसमें बेहतरी अब की एक तो तरफ अच्छा, गामजन मैं है। बीच में रोक रहा हूं, मैं माफी लेकिन चाहता हूं। प्रॉब्लम बहुत बड़ा तबका ये भी मैं कहता है, नहीं, बहुत बड़ा तबका ये भी कहता है कि सिविलियन गवर्नमेंट तो है ही नहीं, कि भाई ऐसा है कि ये तो जीती तो क्या कहते हैं वो, वहां थी, क्या इमरान कहते खान की हैं, पार्टी। इमरान की पार्टी, डाल दिया उसको जेल यस। के अंदर। उससे पहले इमरान को बनवा दिया था फौज ने। अब ये सिविलियन गवर्नमेंट तो है नहीं, मर्दा कौन जो बाहर बैठे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी आना पॉसिबल और तमाम चीज़ें, फिर कैसे फ्री एंड फेयर कहा जाए कि इसके ऊपर आर्मी का कोई प्रेशर या कंट्रोल नहीं है। और देखिए, आप अगर तारीख देखें तो पाकिस्तान की उस पार्टी का दौर हो या नवाज शरीफ का दौर हो, इन दोनों अदवार में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात थे, उसमें बेहतरी रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही है। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं खुद भी उस वक्त कवर करता होता था उनको। जनरल नासिर जंजुआ थे, तो वो अजीत दोवल से अक्सर उनकी मुलाकातें हुआ करती थी, जिसको हम बैकडोर डिप्लोमेसी कहते थे। तो उसके दरमियान दोनों देशों के दरमियान ट्रेड भी चल गई थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सब्जियां और दीगर जो अशिया बॉर्डर टू बॉर्डर एक्सचेंज होती हैं, वहां पे होती थी। पाकिस्तान से बड़े बड़े डेलीगेशन हिंदुस्तान आया करते थे, बल्कि वही अदवार थे जब पाकिस्तान के जो फनकार थे, चाहे उसमें मज़ाहिया फनकार हो या दीगर फनकार, वो हिंदुस्तान आया करते थे। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर इस तरह के सेटअप को टाइम मिल जाता है, तो यकीनी तौर पे दोनों देशों के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही दोनों देशों के दरमियान कोई बेहतरी आने लगती है, तो उसके बाद कोई ना कोई मिसहेप हो जाता है, जिसको बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन क्या करें कि ऐसा हो ही जाता है। तो प्रॉब्लम सारा ये है कि इस वक्त दोनों देशों को चाहिए कि वो उन सोचों को प्रमोट करें जो पॉजिटिविटी की तरफ चलना चाहते हैं, जो दोनों देशों के दरमियान तनाव कम करना चाहते हैं। देखिए, दोनों देशों में आप इसको बेशक वो ना करें, लेकिन दोनों देशों में इस तरह की सोच जरूर होगी जो कि ये चाहती है कि दोनों देशों के दरमियान तनाव रहे, मामला खराब रहे, इसी बुनियाद पर उनकी रोटियां चलती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चंद लोग अपने मफादात के लिए दोनों देशों के दरमियान जो हालात है इसको मजीद खराब करने की हमेशा से कोशिश करते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। इस जो सारे अदवार है, इसमें उन्हीं लोगों को मौका मिलना चाहिए जो कि पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा एक ख्याल है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी का अभिमान जब पाकिस्तान के हदूद से गुजरा है, तो इसमें शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ साथ आसिम मुनीर की रजामंदी भी शामिल होगी। हाँ, तो होगी मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि ये यकीनी तौर पे एक पॉजिटिव चीज है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसको रुकना नहीं चाहिए। जैसे सवाज सर कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान का मोस्टली जो हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान का एयर स्पेस यूज करना चाहिए। दोनों देशों के दरमियान कैसे कर ले, कहां तनाव से यकीनी यकीन तौर ले पे आए? है। एक एक विमान गुजरता, कह रहे मोदी ऊपर से गुजर रहा है, इसको मार क्यों नहीं देते, और फलाना ढमकाना, क्या वो ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं? कैसे यकीन कर ले कि वो ऊपर से गुजर आया, तो वो फिर ऐसा है कि पूरे ढोल बजा बजा के बता रहे ऊपर मोदी का विमान है, मोदी का विमान है। भाई तुमको पता नहीं है क्या? कैसे यकीन कर ले जब ऐसा है कि देखिए, हम ये कहते हैं कि एक दिन शहबाज शरीफ कहते हैं बात करनी है जब चाइना से वापस आते हैं, आपके अपनी फौज वाला जो है वो आदमी कह रहा है मैं 10 बार लड़ाई कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। आप खुद बताओ ना, कैसे यकीन कर लें, कैसे घुस जाए वहां पे? देखिए देखिए मैंने कहा कि पब्लिक स्टेटमेंट्स अलग तरीके से होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये सोच है, जिनको ये अचानक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि जी वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हदूद से कैसे घुस गया, ये हो गया वो हो गया। बुनियादी तौर पे ऐसी सोच को तो शिकस्त देने की जरूरत है, क्योंकि यही वो सोच है जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आप इसका बिल्कुल स्पेस कर लें, आप इसका बिल्कुल पूरी डेटा निकाल लें, जितना ये टेररिज्म की वजह से नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, इतना नुकसान हिंदुस्तान को नहीं हुआ होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग हों चाहे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हों, उनको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो क्या चाहती है, पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा मेच्योर तबका है वो क्या चाहता है, किस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो रिलेशन है उस इसमें बेचारे की बेहतरी आ सुन कौन सकती रहा है। है दैतो अब साहब? ये तो दैतो साहब, उस बेचारे की सुन कौन रहा है? इतनी लंबी लिस्ट यहाँ सिवाद साहब ने गिनवा दी। देवनाथ साहब, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, छोटा सा कमेंट, उनकी सुन कौन रहा है उन बेचारों की? भाई कई बार तो तरस आता है,
असली कई यूट्यूबर है वो उठा लिए, कई वहाँ पे ऐसे पत्रकार है, वारजुक आज़मी से बात हो जाती है, तमाम लोगों से बात हो जाती है। को देखो करते क्या है, मतलब कैसे धमकाते हैं, आमिर मीर का क्या किया, तमाम चीज़ें, मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ और सिर्फ जो है आर्मी और आम पाकिस्तानी, नेशन फर्स्ट तो क्या होगा, आम पाकिस्तानी मतलब टू हेल हैं देवनाथ साहब। सचिन, मैं 1 मिनट में यही बोलना चाहूंगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ सकती हैं। हिंदुस्तान में अगर देखें तो हमारा विदेश मंत्रालय उनके साथ डील करता है। इंडिया में आर्मी का या एयरफोर्स का कोई रोल नहीं है पाकिस्तान के साथ। इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी भी आस्ते आस्ते उनकी सिविलियन कंट्रोल में आ जाएगी और पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भारत के साथ डील करेगा। सचिन, एक चीज बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान आजादी के बाद से ही जो बार बार कश्मीर वाला एक मंत्र अलापता रहता है, दुनिया में कहीं पे भी मौका मिलता है, चाहे वो ओआईसी का फोरम हो, यूनाइटेड नेशन का फोरम हो, वो बस कश्मीर कश्मीर गाना शुरू कर देते हैं। शायद इस पर अगर वो कंट्रोल कर लें तो दोनों देशों के बीच में रिलेशंस बहुत खत्म अच्छे हो हो जाएगी ना जाएंगे। आर्मी, फिर आर्मी जी। खत्म हो जाएगी, फिर क्या, फिर धंधा क्या होगा, फिर धंधा क्या, फिर वो धंधा वही है ना, मतलब कि है ना, वही यार धंधा ही है। जब धंधा ये चला रखा है, जैसे ही लगता है उनको कि भैया वहाँ से हो जाएगी, इमरान हटाओ, फिर क्या, तो देखो जी कश्मीर ले आएंगे, कश्मीर ले आएंगे, क्या ले आएंगे, पहले रोटी ले आओ यार।